केवल व्यवहार में ही भरा है, लेकिन हम व्यवहार को ना देख करके वेद शास्त्र में लिखा है उसका गोपनीय अर्थ को समझते नहीं है, शब्द और भाव अर्थ में फंस जाते हैं। तो इसी तरह ये अध्यात्म रूपी ट्रेन है जो इस मृत्यु लोक से लेकर के परम धाम तक जा रही है। अब जिसका किसी का टिकट पितृलोक तक का है, अर्थात पितृलोक की भक्ति करने वाले पितृलोक में उतर जाएंगे। स्वर्गलोक का है जिसका स्वर्गलोक उतर जाएगा, जिसकी सतलोक की भक्ति है वो सतलोक उतर जाएगा, है जो अष्टावरण की भक्ति करता है वहां उतर जाएगा, जो गायत्री की करता है वहां उतर जाएगा। यानी ट्रेन तो परम धाम तक जा रही है, लेकिन जिसका जो टिकट है वो वहीं उतरेगा। अगर 10 टिकट लेगा तो एक ही पे पहुंच पाएगा, 10 पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह हम आपका जब एक परमात्मा को भजोगे, अनेक को नहीं, अनेक को भजने से जैसे 10 टिकट खरीदी तो 9 बेकार हो गई कि नहीं हो गई। तो ऐसे ही एक इष्ट की भक्ति करो। प्रमाण है भागवत में, जब गोवर्धन की पूजा हुई, भगवान के वो नंद बाबा किसकी कर रहे थे? इंद्र की। इंद्र की जब भक्ति कर रहे थे तो भगवान ने कहा कि बाबा ये किसकी पूजा कर रहे हो? तो बोले बेटा इंद्र देवता है, हम आपकी जीविका गायों का चराना है, दूध दही ही हमारी जीविका है। तो जब इंद्र देवता पानी बरसाते हैं तो हरी भरी घास होती है, गायें चरती हैं, हमारी रोजी रोटी बढ़ती है, इसलिए इनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे बाबा जहां इंद्र की पूजा नहीं होती है तो क्या वहां पानी नहीं बरसता? बताइए, जहां पूजा नहीं होती तो क्या वहां पानी नहीं बरसता? तो कह रहे हैं पिताजी ये तो क्या है, अधिकारस्थ देवता हैं, इन्हें तो अधिकार दिया हुआ है और ये तो अपने आप काम करेंगे। जैसे ये सड़क विधायक ने बनवाई और पता चला ना इन्होंने वोट डाले ना पड़ोसी ने डाले, तो क्या इतनी वो सड़क विधायक छोड़ देगा? क्योंकि उसका काम तो विकास करना। तो ऐसे ही ये देवता अधिकार देवता है, वो अधिकार जिसको जो मिला है वो अपना काम करेंगे, उनको पूजो या ना पूजो। तो कहते हैं कि जिस प्रकार से कहा भगवान कृष्ण कह रहे हैं आजीव्यै कथनम भावम अन्यमुपजीवति ना तस्मात् विद्यते छेवम जालम नारम सतीथा। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं पिताजी आजीव्यै कतरम भावम, आजीव्य माने जीविका को चलाने वाला। स्त्री का पति जीविका को चलाने वाला होता है, वो अपने माता पिता भाई बंधु पड़ोसी सबकी आसक्ति को त्याग करके पति पर आश्रित हो जाती, समर्पित हो जाती है। तो उसकी जीविका उसका पति चलाता है, क्योंकि जानता है कि अपने सब कुछ छोड़ करके हम पर समर्पित है। तो उसकी भावनाओं की इच्छा पति करता है, अच्छे कपड़ा भी पहनाता है, भोजन भी बढ़िया करवाता है, इच्छा उसको मन प्रसन्न करने के लिए घुमाने भी जाता है, सौंदर्यता के लिए अच्छे अच्छे गहने आभूषण पहनाता है, सब उसकी व्यवस्था करता है। तो वही जब स्त्री पति पर आश्रित रहती है तो उसके अंदर सतत बल आ जाता है और अपने उस पति भक्ति से केवल एक ही पति का चिंतन करती है। तो उस भक्ति से जैसे अनसुईया ने देवताओं को क्या बना दिया? बालक बना दिया। सावित्री ने क्या किया कि यमराज को परास्त कर दिया, अर्थात प्राणों को वापस कर लिया। निर्मला ने सूर्य को रोक लिया, किसके बल से? पतिव्रत बल से। तो अगर वही स्त्री अन्य पुरुषों की निगाह में आ जाती है, अन्य पुरुषों से भी अपनी इच्छा व्यक्त करती है, तो वो उल्टा कहलाती है। तो उसका जो बल है, पति भी उससे खुश नहीं रहता और उसकी इच्छाएं भी प्रबल होती जाती हैं और समाज में भी उसको सम्मान नहीं मिलता है, व्यवहार नहीं भरा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं पिताजी आजीव्यै कतरम भावम। इसी तरह से आत्मा का पति परमात्मा है, जो उस परमात्मा ने ये पंच तत्व शरीर दिया और पंच तत्व शरीर के साथ साथ ऐश्वर्य के लिए जीव आवृत्त किया और जीव के साथ चेतना रूप में ये आत्मा विराजमान है और इस पंच तत्व शरीर के लिए सारा ब्रह्मांड बनाया है।
जैसे पत्नी को पति घर में लाता है, उसके लिए सारी सुविधाएं व्यक्त कर देता है, ऐसे उस परमात्मा ने हमें इस पंच तत्व शरीर में संसार के दुख देखने के लिए निमित्त किया, पंच तत्व शरीर दिया और जीव भाव दिया। जीव माने जीने की कला। अब ये जीने की कला चाहे संसार के भोग में लगा लो या परमात्मा की प्राप्ति में लगा लो, जीने की कला का केवल रास्ता बदलना है। तो कह रहे हैं पिताजी, तो ये उस परमात्मा ने भी ये छल ब्रह्मांड रूपी घर दे दिया है, जिसमें सूर्य के अंदर तेज उसी का है, चंद्रमा के अंदर शीतलता उसी की है, और पृथ्वी तो जड़ है, पृथ्वी के अंदर भी वो चेतन से वही बैठा है जो बीज से इतना बड़ा वृक्ष बन रहा है। वृक्ष किससे बन रहा है? अगर पृथ्वी जड़ है तो पेड़ कहाँ से अंकुरित हो रहा है? मिट्टी से अंदर सोना कहाँ से बन रहा है? पत्थरों के बीच में हीरा कहाँ से बन रहा है? वही चेतना है। आप लोग देखते हैं टीवी में कि ये 5 तत्व से परे चिदाकाश चैतन्य महाकाश है। उस चैतन्य महाकाश में जब अक्षर ब्रह्म अनेकानेक ब्रह्मांडों को बनाते हैं तो वो ब्रह्मांड उस चिदाकाश में घूम रहे हैं बिना सर्किल के। महामती प्राणा जी ने कहा कि ये ब्रह्मांड बिना आधार के टिका हुआ है। तो ये देखो कैसे टिका है, मकान बनाते हैं किससे? नींव डाल के, तब टिका है, और इतना बड़ा ब्रह्मांड पर टिका है। तो वो चिदाकाश में अपने उस पर घूम रहे हैं अपने सर्किल में, और चैतन्य शक्ति को शोषण कर रहे हैं। शोषण माने खींच रहे हैं, और उसी चेतन शक्ति से ये ब्रह्मांड चेतन है। ब्रह्मांड तो जड़ है, अक्षर से क्षर की उत्पत्ति, क्षर माने नाशवान, जड़ है, लेकिन उसी चिदाकाश से उसको जो चेतना मिलती है उसी से ये जड़ है। जैसे पृथ्वी जड़ है लेकिन इसको चेतना कहाँ से मिली? उसी चिदाकाश चैतन्य से। इसीलिए कहा कि परमात्मा कण कण में है। तो उस परमात्मा ने कितनी हमारी व्यवस्था की है कि शरीर को दिया, 5 तत्व का शरीर दिया, जड़ है 5 तत्व, लेकिन स्वयं चेतन रूप में बैठ करके उन 5 तत्व को भी चेतन बना देता। जैसे हमारे अंदर कोई भी चीज गई, पानी गया तो चेतन हो गया, पानी जड़ है। वायु गई तो चेतन प्राणवायु के रूप में हो गई, वैसे वायु जड़ है कि नहीं है? अग्नि है, जठराग्नि के रूप में जब अंदर है तो जठराग्नि चेतन रूप में है। और यह शरीर भी पृथ्वी जड़ है लेकिन चेतन रूप से बैठा है, तो ये भी चेतन बना हुआ है। तो वो चेतन जड़ को भी चेतन बना रहा है, और इस चेतन के लिए ये क्षर ब्रह्मांड को भी चेतन बना करके इस शरीर के पोषण के लिए उसने अन्न दूध आदि दिया, और शरीर की रक्षा के लिए जड़ी बूटियां आदि दी, और वैभव के लिए सोना चांदी हीरा भी प्रकट दिया है। उसकी दया को देखिए, हम तुमको कभी नहीं बसते फिर भी तुम हमें नहीं बसते। ये गहराई पकड़िए, उसको रोज नमन कीजिए। जब उसको नमन करोगे तो वो धन्यवाद देगा। लेकिन हम आप विविध देवी देवताओं को नमन करते जाके हैं, और जिसने ये सब कुछ दिया उसको कभी नमन नहीं करते, और फिर भी उसकी दया देखिए, हैं? फिर भी उसकी दया देखिए कि वो आपको हमेशा सहयोग कर रहा है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो तो इस तरह से जो कृष्ण कह रहे हैं कि पिताजी उस जीव का देने वाले उस परमात्मा की भक्ति करो तो परम गति की प्राप्ति होगी, संसार की इस माया से निवृत्ति हो जाएगी। अंत में अपने विश्वास दिलाने के लिए गोवर्धन ले जाते हैं। समय अभाव है, कथा आप लोगों को मालूम है, तो कहने का अर्थ यहाँ भगवान ने संदेश दिया है। दूसरी आया है यथा तरुमूलम निषेचनेनो यत् स्कंदमुजो विशाखा प्राणोपहारास्यतेन्द्रियाणां तथा सर्वे हरणेत्यजया। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे पेड़ की जड़ को सींचते हो, जड़ को तो सींचते हो तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, रहता कि नहीं रहता? कि पत्ती पत्ती को सींचोगे समय भी ज्यादा लगेगा और वृक्ष हरा भी नहीं रहेगा। सब ज्ञान हमारे आपके व्यवहार में भरा है, लेकिन हम व्यवहार को तो भूल जाते हैं और किताबों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसी तरह से उस जो जड़ है जिससे
ब्रह्मांड चल रहा है, उस परम ब्रह्म परमात्मा को पूजन करो, उसका चिंतन करो, तो यह संसार रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा। और अगर पत्ती पत्ती देवी देवताओं के चक्कर में पड़ोगे तो समय भी बर्बाद होगा और वृक्ष भी सूख जाएगा, अर्थात आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कह रहे हैं यथा प्राणो भारास्त कि जिस प्रकार से प्राणों की रक्षा के लिए हम आप भोजन करते हो और भोजन पेट में जाता है, बताइए आंख को कभी भोजन कराते हैं जबकि आंख देखने का काम कर रही है। हाथ काम करते हैं, कितना श्रम करते हैं, कभी हाथ को भोजन कराया? बताइए। नाक सूंघने का काम कर रही, कभी भोजन कराया? पैर चलने का काम करते, कभी भोजन कराया? बताइए। तो क्या है, किसके पेट में जाता है, पेट ही जड़ है और वही जिस अंग को जितनी आवश्यकता पड़ती है वहीं से वो रस प्राप्त होता है। इसी तरह उस परमात्मा को भजो, उसी से सारे आपके देवी देवता प्रसन्न रहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री से अकेला देश नहीं चल रहा, तो प्रांतों में बांट दिया तो मुख्यमंत्री बना दिए। मुख्यमंत्री प्रांत को नहीं चला पा रहा, मंडलों में बांट दिया, क्या नाम, कमिश्नर बना दिए। आदि आदि क्षेत्रों के विधायक, सांसद और नगर के चेयरमैन, गांव का प्रधान, ये क्या है? ये अधिकारी है कि नहीं? ये अधिकारी हैं और ये उनके क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन ये अधिकारी, सभी अधिकारों का जो बल है वो प्रधानमंत्री के अंदर गोपनीय रूप से व्याप्त है। यानी प्रधानमंत्री पूरे देश में किसी भी अधिकारी को हुक्म दे सकते हैं कि ये ऐसा तुम्हें काम करना है, लेकिन ये एमपी का अगर मुख्यमंत्री चाहे कि यूपी में बदलाव कर दे तो नहीं कर सकता। ये क्षेत्रीय देवता अधिकारी है, क्षेत्र में अपने में विकास करते, दूसरे में नहीं कर सकते हैं। गीता में कहा है राज विद्या राज गुणम पवित्रम इदम उत्तमम प्रतीक्षा गम्यम धर्मम ससुखम कर्तव्यम। कि क्या है, राज विद्या राजगुण। जैसे राजा अपने आप में सारे अधिकारियों का गोपनीय रूप से व्याप्त रहते हैं, ऐसी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजा है, वो सारे ब्रह्मांडों का अधिनायक है। सारे ब्रह्मांडों का अधिनायक है। जो सारे ब्रह्मांड हैं उनको चेतना वहीं से मिलती है, वो किसी में कुछ भी बदलाव कर सकता है, पर ब्रह्मांड को पावर नहीं है कि वो राज्य को या परमात्मा को कुछ कह सकता है। जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री को पावर नहीं है तो प्रधानमंत्री को ऑर्डर दे दे कि ऐसा करना है, लेकिन प्रधानमंत्री ऑर्डर दे देगा। तो ऐसे ही राज शब्द माने राजा से राज बना है। प्रधान अपने पुरानी संप्रदाय में कहते हैं राज शब्द क्या है, तो राज क्या है, ऋग्वेद में भी आया है, सा वही आत्मा सर्वेशाम प्रजानाम अथवा सर्वेशाम प्रजानाम राजा। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र प्रमाण है कि वो वही परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय में चेतन रूप से व्याप्त है और वही सभी प्राणियों का राजा मान दाता है। राजा का दाता, देने वाला है, वही राजा है सबका। तो इसलिए राज का चिंतन करो और जैसे भाव से चिंतन करो उसी भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे एक नदी में 10 नाव पड़ी हैं, अब तो बताओ एक में बैठ के पार हो गए कि सब में बैठ गए? बताइए। सारा ज्ञान व्यवहार में है, एक में बैठोगे कि सब में बैठोगे? एक में बैठ के पार होते हो। और हम आप क्या करते हैं, ये संसार रूपी नदी में ये देवता रूपी नावें पड़ी हैं, सब नावों में बैठ के पार होना चाह रहे। तो जब सब नावों में बैठोगे, मल्ला अलग अलग खींचेगा तो गोविंदा नमो नमा हो जाएगी कि नहीं होगी? तो इसलिए एक नाव में बैठिए, एक का चिंतन कीजिए। समयावहाव कथा कहने हैं तो कहने का अर्थ है एक इष्ट को है। वो इष्ट क्या है? परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, अक्षरातीत, अक्षर से परे, क्योंकि ये क्षर ब्रह्मांड के देवता क्षर में परे हैं। इनके मंत्रों के द्वारा आप भक्ति करोगे, चिंतन करोगे, जाप करोगे तो वशीभूत हो जाएंगे, आपको वरदान देंगे, लेकिन वो क्षणिक वरदान है। भाई पुत्र प्राप्ति हो गई तो पुत्र से क्या होगा? कल्याण हो जाएगा।
अगर किसी देवता की पूजा की और प्रसन्न हो गया, संतान नहीं है और संतान हो गई, तो संतान से कल्याण हो जाएगा? वो तो और दुख में पड़ गए। पहले तो भजनों कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, अब बेटा हो गया, क्या करे, घर में रहने हैं, अब उसके लिए दुकान मकान की व्यवस्था करनी है, 4 जगह व्यवहार में जाने, कहूँ किसके बेटा की जाऊँ, कौन आ जाएगा? तो बताइए, और झंझट बढ़ गया कि निवृत्ति हो गई। तो इसलिए ये सारे देवता क्षर में अक्षर में बंधे हैं, इनको मंत्रों के द्वारा वशीभूत किया जा सकता है और फल देते हैं, लेकिन परमात्मा अक्षरातीत है, अक्षर से परे है, उस पर समर्पण हो जाओ तो समर्पण से परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से अब अपने स्थान पर आइए। तो यहाँ हमारे लालदास जी एक ही पर बल दे रहे हैं कि उस पूर्ण परमात्मा को भजो जो कल दर्शन। सतगुरु देवचंद जी ने यही तो हमें दर्शाया कि सारे मत संप्रदायों में, धर्मों में प्रवेश किया, ना उन्होंने हिंदू छोड़ा, ना सिख छोड़ा, ना ईसाई छोड़े और ना सन्यासी छोड़े, कोई भी धर्म संप्रदाय नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने प्रवेश ना किया हो। और अंत में उनको निष्कर्ष निकला, ये तो क्षर ब्रह्मांड की ही बात करते हैं, जब ये महाप्रलय में सब लय हो जाएगा तब ये चेतन आत्मा कहाँ जाएगी? ब्रह्मा विष्णु भी लय हो जाएंगे, है? तो फिर ये कहाँ आत्मा जाएगी? तब अंत में उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो श्रीमद् भागवत का श्रवण किया निष्ठापूर्वक 14 वर्ष तक। हम आप क्या कर रहे हैं? ये 15 दिन की कथा में भी समय नहीं है आपको सुनने का। उन्होंने 14 वर्ष नियमबद्ध भागवत सुनी, तो 14 वर्ष में का कहूँ ब्याह शादी में नहीं, उनके समाज में हुए होंगे, कि घर में कभी हारी बीमारी नहीं हुई होगी, है? क्यों? यही हमें देखना है। निष्ठा पूर्वक जब भगवान की भक्ति करोगे तब आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर अरे क्या करें, अब घर पे काम था, कैसे कथा सुनने आते, तो 2 दिन कथा सुन गए, 4 दिन घर बैठे, तो कैसे प्राप्ति हो जाए? निष्ठा पूर्वक कोई भी काम करिए, निष्ठा पूर्वक करिए तो फल की प्राप्ति होगी। हम आगे जो है सतगुरु देवचंद जी को जब राज्य का दर्शन हो गया, और दर्शन के बाद जब कोई विशेष वस्तु प्राप्त हो जाती है तो उतावले होते हैं, किसको बताएं, होते कि नहीं होते हैं, किसको बताएं। और ऐसी वस्तु जो है, जो अलौकिक कोई वस्तु प्राप्त हो तो हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, जो उचित पात्र हो उसी को बतानी चाहिए। अगर उचित नहीं है तो वो आपका उपहास करेगा, मजाक बनाएगा। तो यहाँ लालदास जी कह रहे हैं, एक थोर कथा मिले भाई गांधी देत श्रवण, और जब कथा से उठते तेरे आगे कहे वचन। उन्होंने क्या किया कि जब उनको दर्शन हो गया तो सोचने लगे ये बात हमें किसको बताएं। तब उनके दिमाग में आया कि गांधी जी भाई जो हैं वो कथा हमारी तरह ही नियमबद्ध सुनते हैं, और बाद में कोई चीज नहीं आती तो हम आपस में वार्तालाप भी कर लेते हैं, तो वही अधिकारी हैं इसको, उन्हीं को ये कथा बतानी चाहिए। ऐसा विचार करके जो है सतगुरु देवचंद जी गांग भाई जी से इस स्वरूप का वर्णन करते हैं कि अरे गांग जी भाई, हमें राज जी ने इस तरह से रास बिहारी भगवान ने हमें दर्शन दिया है, और दर्शन दे करके हमको काम सौंपा है कि अरे तुम परम धाम की सुंदरी सखी हो, और तुम इस संसार में जो ब्रह्मात्माएं आके माया में भटक गई हो, उनकी जागृति करनी है, और जागृति करने के बाद वापस परम धाम पहुंचने हैं। ये जब बात कही तो गांधी जी भाई कहने लगे कि आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इस तरह से पूर्ण परमात्मा से साक्षात्कार हो गया है, आप तो भाग्यशाली हैं। तो वो वार्तालाप करते करते इतनी देर हो गई कि जो वहाँ की पनिहारी पानी भर रही थी। पहले क्या होते थे, कुआं होते थे, महिलाएं पानी भरने जाती थी। ब्रज में तो भगवान कृष्ण इतने चतुर थे गोपियों से मिलने के लिए कि गांव के बाहर तो कुएं मीठे जल के रहते थे, और गांव के अंदर जो कुएं आ जाते थे वो खारे हो जाते थे। क्यों? कि खारा जल पिया नहीं जाएगा, मीठा जल पीने के लिए भरने के लिए आएंगे तो यही हम सखियों से मिल रहेंगे।
ये प्रमाण है प्रत्यक्ष। हमारा जो मंदिर जब बना, जब प्लाट लिया, वहां कुआ खोदा तो मीठा जल निकला। समझिए, मीठा निकला। मोहल्ला वाले बड़े खुश कि चलो यहाँ एक मीठा जल निकाल आया। और जब मंदिर बन गया तो खारा हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो कृष्ण जो है बड़े चतुर थे। तो ऐसे पहले पनिहारी पानी भरने जाती थी, कुआ थे तो पनिहारी पानी भर रही थी, 3 खेप कर गई हुई, 3 बार गए, चल कर गई फिर। लेकिन गांधी जी भाई और देवचंद जी बराबर खड़े वार्तालाप करते रहे। तब आकर के तीसरी बार में पनिहारियां बोली कि महाराज खड़े खड़े पैर थक गए होंगे, कहीं बैठ के बात कर लो। तब उनको समझ में आई कि हमें तो इतनी देर हो गई, आज से क्या कहने का, ये जरूरत क्या थी लिखने की। आज से हम आपको संदेश दिया जा रहा है, जब परमात्मा की रसमय आनंदमय कथा का हम श्रवण करते हैं तो समय पता नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। जैसे कोई आप टीवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, वो आपके मन की है, दुख भरी कथा है, या जैसे राजनेता वाले राजनीतिक कथा है तो 3 घंटा पता ही नहीं चलते कहाँ चले गए, होता कि नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखा गया, हम आपको संदेश देने के लिए कि जब आपको आनंदमय कथा का श्रवण अगर करने को मिलता है तो उस समय का पता नहीं चलता है। इस प्रकार से देवचंद जी ने श्री कृष्ण के और ब्रह्म आत्माओं की जागने का कारण गांधी भाई को बताया। जब ये बात बताई तो कहने लगे अब हमें कृष्ण के दर्शन हो गए हैं और अब हम जो है कथा सुनने नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य हमारा पूरा हो गया है। तो अब हम कथा सुनने नहीं जाएंगे। और गांधी भाई के साथ जा करके काल भट्ट को गुरु दक्षिणा दे के आए और कहा महाराज अब हम कथा श्रवण करने नहीं आएंगे। जब देवचंद जी ने सोचा कि गांधी जी भाई हमारे लायक हैं, ये इस ज्ञान को धारण कर सकेंगे, हमारा सहयोग कराएंगे, तो सोचने लगे इनको हम तारतम मंत्र देते हैं। तारतम मंत्र की सोची। इधर हुआ क्या कि गांधी जी भाई उसी दिन विदेश जा रहे थे अपने व्यापार के उद्देश्य से। तो पहले जब पानी के जहाज में चलते थे तो दिशा, जब पानी जिधर की दिशा हवा चलती थी तो विपरीत अगर दिशा चल रही है हवा तो जहाज जाते नहीं थे। तो इस तरह से जो गांधी जी भाई जब गए तो तट पर क्या हुआ कि हवा विपरीत चल रही थी। बोले आज विपरीत चल रही है, आज जहाज नहीं जाएगा। तो रात के वो बंदरगाह पे ही सो गए। तो इधर देवचंद जी के अंदर उनके मंत्र देने की इच्छा व्यक्त हुई। घर पे गए तो पता चला कि वो विदेश चले गए हैं व्यापार के उद्देश्य से। इधर भगवान कृष्ण ने रात्रि में दर्शन दिया किनको, गांधी भाई को, और दर्शन दे करके कहा कि देखो गांधी भाई तुम घर लौट जाओ और सदगुरु देवचंद जी से तारतम मंत्र ग्रहण कर लो। क्योंकि ये जब दर्शन दिया था तो सदगुरु देवचंद जी को वचन दिया था राजी ने कि जो ब्रह्म आत्माएं हैं वो आपके पास स्वयं में भेजूंगा, स्वयं में भेजूंगा, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए वो अपना वचन पूरा करने के लिए जो परम धाम के आत्माएं हैं उनको इस तरह से प्रेरणा दे करके भेज रहे हैं। तो जब दिया अब हुआ क्या कि जब गांधी भाई जी की आंख खुली तो उन्होंने सोचा तो ये सपना देखा है। सपना भाव आकर के उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। हुआ क्या कि जब उन्होंने गौर नहीं किया तो दूसरे दिन भी हवा विपरीत चल रही थी। तो बोले आदमी जहाज नहीं जाएगा। फिर शाम को फिर राजी ने दर्शन दिया कि देखो गांधी भाई जाके तुम माया में मत फंसो, जाओ तारतम मंत्र ग्रहण करो और जागने का काम करो। लेकिन वो भी सपने में उन्होंने गौर नहीं किया, क्योंकि जब माया में जीव लिपटा होता है ना तो कितना भी किसी को दर्शन प्राप्त हो जाए पर उसके अंदर वो भावना जागृत नहीं होती है, माया की चीज मानता है। जैसे एक हमारा फतेहपुर सीकरी में शिष्य बना, उसके ऊपर छाया थी और जब छाया थी सारे उससे निर्मित हो गया। नाव की नगरी जने क्या क्या करवा लिया, नहीं ठीक हुई तो एक शिष्य ने कहा मैं गुरुजी से मिले, हमने तारतम मंत्र दिया। अंत में वो आत्मा बालक बन के कहने लगी अपन परम धाम
कर रही थी। बालक बन के आके कहने लगी हमें परम धाम के भजन सुनाओ। तो हमने उसको परम धाम के भजन सुनाते सुनाते 1 साल के अंदर उस आत्मा का मुक्ति हो गई। लेकिन इतना बड़ा उनको प्रताप मिल गया, लेकिन फिर भी नहीं सोचा कि हम अपनी कल्याण की सोचे। बेटा कहते अरे गुरुजी हम मकान बन जाए, ऐसी हमारी पर कृपा कर दो, अरे हमारा बालक सुधर जाए, ऐसी कृपा कर दो। कहने का क्योंकि जब जीव माया में लिपटा होता है तो कितने भी प्रमाण मिले लेकिन वो माया की ही चीज की ओर दौड़ता है। तो गांधी भाई को 2 बार दर्शन दिया, नहीं चेते, फिर तीसरे दिन दर्शन दिया कि अरे गांधी भाई तुम जा करके लौट नहीं रहे हो तो अब तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। और सुबह उठे तो पता चला कि बहुत तेज वायु आ रही है, अब जहाज जाएगा नहीं, निरस्त कर दिया गया, अब जहाज नहीं जाएंगे। इसके बाद जब देखा तो आकर के समझ गए कि हम तो स्वप्न समझ रहे थे और हमें मायापति माया से निवृत्त करने के लिए, तारतम्य के लिए प्रेरित कर रहे थे। और आकर के आए और सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में पड़ गए और माफी मांगी। तो सतगुरुदेव चंद जी बोले कोई बात नहीं, अगर भटका हुआ शाम को घर पे आ जाए कोई बुराई नहीं, सब माफ है, जाइए स्नान करिए, स्नान करके दर्शन जाके और आपको तारतम मंत्र दिए। इस प्रकार से गांधी भाई को इन्होंने तारतम मंत्र दिया। तारतम मंत्र दिया, इनकी आत्मा जागृत हो गई और उन्होंने अपने ही घर सत्संग करने लगे और सत्संग करते करते सहयोग करते और देवचंद जी महाराज अपने दीवारों पे चित्र बनवा दिए थे। उन चित्र के माध्यम से साक्षात्कार ऐसी वाणी के द्वारा बखान करते थे कि वो ब्रज और रास लीला मानो उन्हीं सब सुंदर के साथ के सामने प्रत्यक्ष रूप से मानो ब्रज में ही बैठे हैं और ब्रज लीला को देख रहे हैं। रास लीला का जब वर्णन करते तो ऐसा लगता कि हमें बंसी बजाई है और ऐसे ऐसे हम भागे हैं, ऐसे ऐसे रात्रि से हम वार्तालाप कर रहे हैं, आदि आदि इतना प्रत्यक्षीकरण होने लगा। जब इस प्रकार से लीला होने लगी और सारा जितने हैं गांधी भाई श्रम करते, इधर उधर उनकी व्याख्यान करते और ऐसे धीरे धीरे वहां संख्या बढ़ने लगी। जब बढ़ने लगी तो इधर फिर गांधी भाई ने क्या किया, अपने परिवारी जनों को सबको प्रणाम बना दिया। ये क्यों लिखा है इसका भी गोपनीय रहस्य है। तो उन्होंने किया कि अपने सभी को प्रणामी बना दिया, अपने माता को भी प्रणामी बना दिया, अपने भाई को भी प्रणामी बना दिया, अपनी पत्नी को भी प्रणामी बना दिया, सबको मंत्र दिला दिए। जब सबको मंत्र दिला दिए सभी एक भक्त, एक ही गुरु के भक्त हो गए। तो सत्संग घर में बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। तो इसका आशय क्या है कि स्वयं जागो और दूसरे को भी जगाओ, तभी आपका ये मानव जीवन सार्थक होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बूंद गिरती है तो सूख जाती है, सूख जाती है नहीं सूखती, और जब लाखों बूंदें गिरती हैं तो धार बन के नाली में जाता है, नाली से नदी में जाता है और नदी में जाकर के समुद्र में मिल जाता है। ऐसे ही भक्तों हम आप अकेले जगे हैं, हमने 4 को जगाया, 4 ने फिर 8 को जगाया। इसी तरह जब लाखों आत्मा रूपी बूंद हो जाएंगी तो ये धारा बन के उस परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए यहाँ संदेश दिया है कि स्वयं जागो और दूसरों को जगाओ। इस प्रकार से जब जगाया तो यहाँ आकर के हम सभी भटक गए। जिन किसी को जगा रहे हैं वो जग नहीं रहे हैं और एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, गरीबी अमीरी देख रहे हैं, स्त्री पुरुष भाव देख रहे हैं, जात पात का भाव देख रहे हैं, खान पीन का भाव देख रहे हैं। तो इस तरह से जब भाव देख रहे हैं तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अब यहाँ गान कर रहे हैं। गांधी भाई क्या कह रहे हैं, वाहे धाम से आने का निज धाम का जाना भूल गए,
चढ़ाए सासरे अपना पिराना माया का रंग चढ़ाए सासरे अपना भूल गए माया का रंग चढ़ाए सासरे अपना पिराना माया का रंग चढ़ाए सासरे अपना पिराना भूल गए दावाए धाम से आने वाले धाम बजाना भूल गए दावाए धाम से आने वाले धाम बजाना भूल गए उलझ गए दुनिया में आकर तुम्हें बुलाना भूल गए उलझ गए दुनिया में आकर तुम्हें बुलाना भूल गए उलझ गए दुनिया में आकर तुम्हें बुलाना भूल गए उलझ गए दुनिया में आकर तुम्हें बुलाना भूल गए रात में साथ रहे रास में अंतर जाने ले गए धाम से आने वाला
खूब किया जा रहा, फिर भी आपस में इतने मान में फूले हैं कि भजन हो ही नहीं पा रहा है। कितना भी उपदेश हो, कितना भी सत्संग करो, लेकिन ये मन संसार में भटकाता है। देखो भक्तों, जैसे जल की धारा जमीन में नीचे की ओर होती है कि नहीं है हमेशा, क्योंकि पाताल है उसका स्थान, तो नीचे की ओर होती है। उसको कितना भी रोको वो रुकेगा नहीं, लेकिन उसको यंत्र से जोड़ दिया, टिल्लू से, तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। फिर वह हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऊपर चढ़ जाता है। ऐसी ये मन की गति विषय वासनाओं की ओर है, और जब इसको मंत्र से जोड़ दोगे तो अपने आप अध्यात्म की ओर मुड़ जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। इस प्रकार से सदगुरु देवचंद जी का जब गांव जी भाई का सब परिवार प्रणामी बन गया, तो कहा कि सच्चा व्यक्ति वही है जो परमात्मा से मिलाए। परमात्मा से यहाँ ऋषभदेव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरु ना स्यात् स्वजनो ना स्यात् पिता ना स्यात् जननी ना स्यात्। फिर कितनी ऊंची बात कही है। देवम न तत् स्यात् न प्रतिष्ठा स्यात् न मोक्ष एक ना समुत्पेत मृत्युयम्। यहाँ कह रहे हैं कि वह गुरु नहीं है, लेकिन सबसे पहले गुरु की व्याख्या दी है। वह गुरु नहीं है जो परमात्मा से नहीं मिला है। अगर गुरु संसार का उपदेश दे रहा है, भौतिकता का ज्ञान दे रहा है, तो वो गुरु नहीं। गुरु वो है जो परमात्मा से मिलाए, संसार के आवागमन से छुड़ाए। पिता वो स्वजनों, वह अपना मित्र संबंधी नहीं है, वह पिता नहीं है, वो माता नहीं है, वो भाई नहीं है, वो पत्नी नहीं है, अर्थात इष्ट भी नहीं है। वो जो इष्ट उस परमात्मा से ना मिलाए, जो आवागमन को छुटाए, आवागमन से मुक्ति करा दे, वही पिता है, वही माँ है, वही इष्ट है, वही स्वजन है। और अगर परमात्मा से नहीं मिला रहा है तो वो पिता नहीं है, बंधु नहीं है, भाई नहीं है, इष्ट नहीं। तो इस प्रकार से यही विचार करके गांव जी भाई ने अपने परिवार को मिला दिया, क्योंकि कृष्ण मंत्र सर्वोपरि है। कृष्ण
ही परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। कहा है शास्त्रों में, सप्तकोटि महामंत्रों, सप्तकोटि माने 7 करोड़, 7 करोड़ महामंत्र हैं। और चित्तो विभ्रमकार का, लेकिन वो चित्रवृत्ति में डाल देते हैं। चित्रवृत्ति माने किसको बजाए किसको ना बजाए, किसकी भक्ति करें किसको करें, क्योंकि 7 करोड़ है ना, तो वो भ्रम में डाल देते हैं। और एक एव महामंत्रम श्री कृष्ण इति अक्षर दृष्टम, एक ही मंत्र है जिसमें कृष्ण नाम से आवागमन छूट जाता है। तो कृष्ण में भी फर्क है। यहाँ कह रहे हैं कि पुराणों में कृष्ण नाम के लिए, जैसे कृष्ण नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, और श्री हरे कृष्ण हरे रामा हरे क्या है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्र का, तो हरे कृष्ण हरे रामा, तो इसमें भी कृष्ण है जो 32 अक्षर है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, लेकिन जो अपना मंत्र तारतम मंत्र है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने साक्षात्कार होकर के मंत्र दिया है, इसलिए ये मंत्र आवागमन छुड़ाने वाला है। तो वो मंत्र जिसमें कृष्ण अक्षरातीत है। अपने मंत्र में क्या है कि भक्ति कैसी है, समर्पण भाव भक्ति। क्या है, श्री कृष्ण प्रणमी धर्म निजानंद संप्रदाय, श्री कृष्ण प्रणामी। प्रणामी शब्द क्यों है, प्रणाम शब्द, प्रणाम से प्रणामी बना, प्राप शब्द नम धातु गै प्रत्यय लगा है। प्रणाम, प्रणाम माने नम्रता, सहनशीलता, उपकारता के गुण है, उसको प्रणाम कहते हैं। नी प्रत्यय लगा दिया, स्त्री भाव से भक्ति प्रणामी। तो प्रणामी माने स्त्री भाव से भक्ति कर। जैसे पति परमेश्वर होता है पत्नी के लिए, कहते ना कि पति परमेश्वर है, तो परमेश्वर का अर्थ परमात्मा नहीं होता है। परमेश्वर का अर्थ होता है उसको परम ऐश्वर, उस पत्नी को पति से ऐश्वर मिलता है। क्या ऐश्वर मिला कि उसने, जैसे वो ऊंठा टेक है और डॉक्टर के संगे भावरे पड़ गई, तो क्या बन गई, क्या बन गई, डॉक्टरनी। ऊंठा टेक है वो डॉक्टरनी बन गई। बिल्कुल गरीब घर की है, सेठ के संगे भावरे पड़ गई, सेठानी बन गई। बन गई कि बन गई। मास्टर है और कुछ नहीं पढ़ी है, उसने तो बेचारे डिग्री की, परीक्षा पास की, तब मास्टर बन पाया, और उनकी भारियां देनी पड़ गई, मास्टर नहीं बन गई है। बन गई कि नहीं बन गई। तो इसलिए पति परमेश्वर होता है, उसको ऐश्वर्य मिलता है, इसलिए पति को परमेश्वर कहा है। तो ऐश्वर्य मिलता है ऐसी कब, जब समर्पण होती है। जब तक समर्पण नहीं होगे तब तक ऐश्वर्य नहीं मिलता है। खूब से ठानी मास्टर नहीं बन गई, और अगर विचार नहीं मिलते हैं तो तलाक दे दिया, तो फिर उसका सुख मिल पाएगा। तो समर्पण हो गए तब फल की प्राप्ति होती है। माता कितनी भी बेचारी गीले में सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है, स्वयं नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी, चिंता रखेगी, हारी बीमारी हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, लेकिन माँ को कोई डॉक्टर नहीं कहेगा बेटा भी बनने से, कहेगा माँ को कोई डॉक्टर नहीं कहेगा, जिसने उसने इतना श्रम उठाया और वो घरे पड़ के आके वो डॉक्टर नहीं बन गया। क्यों, इसका क्या, इसका कारण ये है कि वो अपने माता पिता भाई बंधु सखी सहेली सबको त्याग के आए, समर्पण हो गए। इसी तरह हम आप ये संसार रूपी मायके की आसक्ति त्याग दें। ये संसार क्या, मायका है, और हमारा परमात्मा पति है इस आत्मा का। और जब पति पर हम समर्पित हो जाएंगे तब हमें वो अधिकार मिलेगा, और समर्पित नहीं होंगे तो अधिकार नहीं मिलेगा। तो ऐसे भक्तों, इस कथा का आशय यही है, समर्पण भाव से भक्ति करो। पत्नी कभी आरती नहीं करती है, कभी पत्नी भोग नहीं लगाती पति का, समर्पण रहती, ध्यान रखती है क्या इनका रुझान है, क्या इनका विचार है, कैसे वस्त्र पहनते हैं, आदि रात का वो हमेशा ध्यान रखती है। तो ऐसे हम परमात्मा में निरंतर मूल मिलावा में अपनी शुद्धता को जोड़े रहे कि हमें ऐसे ऐसे हमारा वार्तालाप हुआ, ऐसे ऐसे हमें पहले ब्रज में भेजा, रास में भेजा, फिर गए हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर जागनी ब्रह्मांड में भेजा,
वो चिंतन करते रहोगे तो संसार का चिंतन होगा ही नहीं। संसार का होगा चिंतन नहीं होगा तो वही काम चिंतन करते रहेंगे तो चिंतन करते करते उस स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो श्री कृष्ण प्राणी धर्म है वो ईश्वरीकृत संप्रदाय है और अन्य जितने भी संप्रदाय हैं वो मानवकृत संप्रदाय हैं। जितने भी मंत्र बने हैं वो ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से सिद्ध करके उन मंत्रों को बनाया है और मंत्रों के जाप करने से जैसे 1.25 लाख 1,50,000 ऐसा होता है उसके करने से ये फल की प्राप्ति हो जाएगी। ये मंत्र सिद्ध मंत्र है लेकिन ये तारतम मंत्र आवागमन मिटाने वाला मंत्र है इसलिए ये सर्वोपरि मंत्र है। इस प्रकार से सद्गुरु देवचंद जी और गांधी जी भाई की ये वार्तालाप होती। इधर होता क्या है कि देवचंद जी के एक बेटा और एक बेटी हुए। एक बेटा और एक बेटी हुए जिसका नाम बेटा का नाम है जमुना बिहारी और बेटी का नाम है जमुना। ये इनके जब बेटा बेटी हो गए तो इन्होंने क्या किया कि जो गांधी भाई थे तो गांधी भाई के घर में आकर के सत्संग करने लगे और अपना घर इनको लीलबाई को बच्चों की सेवा के लिए सौंप दिया कि तुम बच्चों की सेवा करो और सत्संग के लिए गांधी भाई के घर में आने लगे। तो इसको राज मंदिर कहा और उसको चाकला मंदिर कहा। क्यों? क्योंकि चाकला माने आसन, ये गुजराती भाषा में चाकला, चाकला का मतलब आसन। गुरु जी को आसन देकर के उनको विराजमान किया इसलिए वो चाकला मंदिर कहलाया। जब इस प्रकार से सत्संग होने लगा और सत्संग होते होते इतने लोग बढ़ने लगे कि सतगुरु देवचंद जी के 63 शिष्य बन गए। 63 शिष्य। जब 63 शिष्य बन गए तो 63 शिष्य जब वो ब्रज लीला और रास लीला दिखाते तो ब्रज लीला रास लीला में 60 लोगों को तो दर्शन होते थे पर 3 लोगों को दर्शन नहीं होते थे। यहाँ लालदास जी कह रहे हैं चर्चा जोश में करे कहे भाव सब सुखो वैया समन निषाद को कहो न जायो सुखो। कि जब चर्चा करते थे तो लोगों को तो दर्शन होते थे पर 3 लोगों को दर्शन नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म आत्माएं नहीं थी। कहने का इस कथा से आशय क्या है कि ब्रह्म आत्माओं को ही परम धाम की अनुभूति हो सकती है, जीव सृष्टि आदि को नहीं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से सद्गुरु देवचंद जी के 38 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का जन्म हुआ 1673 में और उनकी बेटी का जन्म 1676 में। इसके बाद जब ये सत्संग करने लगे तो इन्होंने सोचा कि इनकी जो गांधी भाई की भाभी थी तो वो भाभी जो है वो नित्य प्रति खाना बनाती थी। भानबाई जब खाना बनाती थी तो हुआ क्या कि एक दिन कृष्ण भी भोजन के लिए आते थे। एक दिन हुआ क्या कि बटोई धो रही थी, बटोई धोने में टूटी होगी कहीं तो उनको लग गई धोने में तो खून आ गया। तो खिसियाने लगी कि कृष्ण जो है इतना नहीं देखते हैं कि टूटे बर्तन हैं, इतने संपन्न हैं, सामर्थ्य हैं कि वे टूटी बटोई की जगह नई बटोई लाते। तो भगवान कृष्ण ने दूसरे दिन सोने की बटोई ला दी। सोने की बटोई जब सोने की बटोई ला दी तो जब भानबाई है बड़ी खुश हो गई। जब बड़ी खुश हो गई और सेवा करने लगी नियमबद्ध भोजन बनाती सत्संग एवं भगवान कृष्ण भी देवचंद जी के साथ बराबर का भोजन करते। ये देख करके बड़ी खुश होती। इधर देवचंद जी ने सोचा कि कृष्ण ही हमारे सब संभाल रहे हैं, जितनी देख रेख उन्हीं के ऊपर है, वो हमारे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम उनसे निवेदन करें कि हमारे माता पिता हैं, अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और इनसे हम निवेदन करें कि अब संसार में की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा वृद्धावस्था में शारीरिक कष्ट होगा
तो आप ऐसा करें कि इनको धाम बना दें। ऐसा निवेदन किया तो इनको देखिए, पहले किसके थे? हरिदास के शिष्य। 1.5 साल मरने से 1.5 साल पहले तारतम मंत्र लिया था। देखिए तारतम मंत्र में कितना बड़ा बल कि 1.5 साल में ही उन्होंने भक्ति की, और भक्ति करते करते सद्गुरु देवचंद जी ने जब राज्य से निवेदन किया तो एक ही दिन दोनों पति पत्नी धाम को चले गए। ये किसका प्रभाव है? भक्ति का फल। भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती है, इस ध्यान रखिए। और संसार के काम निरर्थक हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति कभी निरर्थक नहीं जाती है। तो इस प्रकार से जब धाम चले गए तो उनको भौतिक रूप से थोड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि माता पिता का अभाव दिखा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब सोचा कि ये तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि एक ही दिन दोनों मेरे माता पिता शारीरिक कष्ट न भोगते हुए धाम को चले गए। इधर एक दिन क्या होता है कि जो लीलबाई हैं, लीलबाई को भगवान ने दर्शन दिया और कहा, लीलबाई तुम्हें हम परसों लेने आएंगे, धाम को चलना है। जब ये बात कही तो उन्होंने देवचंद जी से कहा कि महाराज हमें ऐसे ऐसे राजी ने दर्शन दिया कि तुम्हारे धाम चलने का समय हो गया है, परसों लेके चलना है। तो देवचंद जी बोले उनसे ये कहना कि अभी हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप ऐसा करो, हमारे बच्चों की अभी देख रेख कौन करेगा, आप अभी ना ले चलो, बच्चे कुछ बड़े हो जाए तब लेके चलो। तो ये जब उनसे बात करी तो वो कहने लगे बच्चों का तो पालन पोषण हो जाएगा, उसकी चिंता न करो, जो समय तुम्हारा आ गया है अब एक क्षण भी नहीं रोक सकते। कहने का से ये छोटी छोटी बातें बीतक के द्वारा हम लोगों को संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? कि जब ये शरीर मिला है तो मिला है, अंत में जो समय जाने का लिख दिया है मृत्यु, वो आपकी मृत्यु टलेगी नहीं, उसी समय पर मृत्यु होगी, चाहे कितना प्रयास कर लेना। मृत्यु को जो समय पहले निश्चित कर दिया है उसी समय पर मृत्यु होगी, आपकी इस जीवन का कार्य पूरा हुआ हो अथवा ना हो। तो इस प्रकार से जब कहा तो नहीं माने, तो लीलबाई कहने लगी, महाराज आप हमें लेके चल रहे हो तो इतना प्रमाण देते जाओ कि राज जी ही हमें लेके गए हैं, तो सबको दर्शन करा देना। जब हमें लेके चलना तो हमें सबको दर्शन, सुंदर साथ को दर्शन करा देना, तो सब सुंदर साथ जान जाए कि ये धाम को गए हैं। तो जैसे ही उस दिन उनका समय आया तो उन्होंने देवचंद जी का जो है पटका पकड़ लिया। जैसे पटका पकड़ा तो कृष्ण ने सारे सुंदर साथ को दर्शन दिया, और दर्शन दिया लीलबाई धाम को चली गई। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। ये क्या है? ये भक्ति का फल है। वो क्या थी? धर्म पत्नी अपने पति के साथ स्वयं भक्ति करती और पति की भक्ति को बढ़ावा देती। तो इसका आशय है कि स्वयं भक्ति करो और दूसरे की भक्ति में सहायक बनो, तो आपको परमात्मा के पद की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अब होता क्या है कि इनकी जो अब जब लीलबाई चली गई तो क्या किया कि कांग भाई ने क्या किया कि अपने ही घर में रख लिया बच्चों कि वे गुरु पुत्र हैं तो हम इनकी सेवा हम करेंगे। देखिए ये ग्रस्त जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आती हैं, भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो इनकी पत्नी थी तो वो क्या कहने लगी, शिशु होए काहू के लघु अतुते सदे हम सो नहीं। उन्होंने कहा कि ये गुरु पुत्र हैं, इनकी सेवा करना पुनीत का काम है, इनकी सेवा करो। तो बहन भाई इनकी पत्नी कह रही हैं, आप कुछ भी कहो, किसी की भी पुत्र हो, लेकिन हमसे इनकी सेवा नहीं हो सकती है, हम इनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। देखिए अब एक तो भक्त है और एक को भक्त है। पति कितने भक्त हैं कि गुरु पर समर्पण हो गए, और पत्नी पति की बात को भी नहीं मान रही
रही है कि ये संदेश ही क्यों छोटी छोटी बातें थी, हम आपको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए कि अगर दुष्ट पति हो या पत्नी हो, दोनों में क्योंकि बराबर होते हैं, अगर दुष्टता है और संसार की ओर डालने वाली है, अध्यात्म में बाधक है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, कोई अपराध नहीं है। तो ऐसी ही जब ये बात कही, करो आन प्रकार को, ये हम सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें सेवा करनी है तो करो। जब ये बात कही तो अपने मायके चले, चली जाओ, जो तुम भगवान की भक्ति में बाधक बन रही हो, चली जाओ, बनी रहो मायके, लेकिन हम मायके का तुम बढ़ावा दे रही हो तो हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, लेकिन हम गुरु तत्व की सेवा करेंगे। तो उनकी बहन बाल भाई ने उनकी सेवा की। जब उनकी इस प्रकार से सेवा की और सेवा करते करते जब वो बड़े हुए, तो जमुना का जो विवाह है वो मेघा भाई के साथ हुआ, और जो बिहारी है, बिहारी का विवाह कृष्णा के साथ हुआ। उनकी पत्नी का नाम कृष्णा था। तो इनका जब विवाह हो गया और सदगुरु देवचंद जी जो हैं सत्संग में ही जोश में लगे रहे और परिवार भी यहीं साथ में रख रहे हैं। तो यहाँ लालदास जी कह रहे हैं, चर्चा जोश में करें बड़े भाव सब मुखो, या समय साथ को कहो न चाहे सुखो। जब वो कृष्ण की चर्चा करते थे देवचंद जी, तो इतने भावुक सा सुंदर साथ हो जाते थे कि अपने शरीर की सुध को भूल जाते थे, अपने शरीर की सुध को भूल जाते थे। समय हो चुका, संक्षिप्त में कह रहा। तो होता क्या है कि जब जो चित्रों के द्वारा ब्रज लीला का चिंतन करते, रास लीला का चिंतन करते और जमुना परम धाम के जमुना का दर्शन कराते, तो उसमें भावुकता में डूब जाते थे। तो जैसी एक बार भुगली प्रसाद प्राप्त हुआ, ऐसी एक दिन क्या हुआ कि ब्रज गोपियां आई और दधि मंथन किया। दधि मंथन करके जो मक्खन की परात भरी उनके चारपाई के नीचे सुबह पाई गई। देवचंद जी के चारपाई के नीचे परात भरी मक्खन की पाई गई। ये स्पष्ट किया कि ये ब्रज गोपियां ब्रज की लीलाएं जो करके मंथन करते हुए वो मक्खन को रख गई और उस मक्खन का प्रसाद सबको वितरण किया गया। ये दृढ़ विश्वास दर्शाया गया कि ये जब भक्ति होती है तो दृढ़ विश्वास भाव बढ़ता है। तो यहाँ सदगुरु देवचंद जी कह रहे हैं कि अरे प्रियाओ, जो ब्रह्म आत्माएं हम आपके संसार में भटक गई हैं, तो कृष्ण की बाल लीलाओं का चिंतन करो। एक भी लीला को अगर चिंतन कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो जामनगर है वो ब्रज लीला जागनी का क्षेत्र माना है। तो यहाँ पर देवचंद जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बाल लीलाएं करते थे ब्रज में। देखिए भाव से सुनिए। और नंद बाबा की आंगन है जिसमें मणियां लगी हुई हैं और खंभों में भी मणियां लगी हुई हैं, और कृष्ण बाल रूप से 1 वर्ष के हैं, घुटरुमन चलने लगे और घुटरुमन चल रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। तो जैसी घुटरुमन चल रहे हैं तो आंगी मणि है, तो मणि शीशे की तरह होती है, उसमें उनकी प्रतिमा दिख रही है। ध्यान से सुनिए इस कथा को। जब उसमें प्रतिमा दिख रही है तो कृष्ण पकड़ने को दौड़ रहे हैं, बच्चे की आदत होती ना, और जैसे आगे बढ़ते हैं उस पकड़ने के लिए, तब तक आगे वाली मणि दिख जाती है, उसमें उनको छाई दिखने लगती है, तो वो छोड़ के आगे को भागते हैं। तो इस तरह से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे परछाई दिखती है, उसको भागते हैं। तो भागते भागते माने पकड़ते पकड़ते थक से गए और खंबा आ गया, खंबा पकड़ लिया। और जैसे उन्होंने खंबा पकड़ा तो खंबे में पूरा दृश्य दिखा, पूरे खड़े। तो हमने ये थोड़ी पता कि हम ही है, तो उन्हें सोची हमारी तरह ये दूसरा है तो उसको मार रहे हैं, पर खुद को मार रहे हैं। ये हमारी तरह दूसरा कौन है? हमारी तरह जैसे वो मार रहे वो भी मार रहा, वो हंस रहे वो भी हंस रहा, तो ये बोले आप चिढ़ा रहा है, तो वो मार रहे हैं। और हाथ है कोमल और मणि है कठोर, तो मारते मारते उनका हाथ थक सा गया, तो खींचने लगे। खींचने किसको कहते हैं?
ना रोना ना हंसना। खींचना किसको कहते हैं? ना तो रोने आ रहा और ना हंसना ही हो रहा, खींच रहे हैं। तो जब खींच रहे हैं तो जसोदा मैया बात देख रही है, देख करके मुस्कुरा रही है, क्योंकि माताओं की ममता ही होती है कि बच्चों की ये बाल लीलाएं देख करके प्रसन्न होती है। तो जब प्रसन्न हो रही है और जैसे प्रसन्न हुई और मैया ने हंस दिया तो कृष्ण समझ गए, उतरे माँ की गोद में लेकर बैठ गए जाके और आंचल में लग गए और भूल गए, मुस्कुराने लगे। इसका आशय क्या है? सदगुरु देवचंद जी कह रहे हैं कि कृष्ण की एक लीला भी जीवन में उतारोगे भक्तों तो बेड़ा पार है। ये संसार ही नंद बाबा की आंगन है। गहराई से सुनिए, नंद बाबा की आंगन है, जो मड़ियां लगी हैं वही हमारे समाज परिवार हैं। अब इस परिवार को एक को छोड़ा दूसरे में पहुंच गए, तीसरे में काहे जैसे जैसे हम समाज में बंधते जाते हैं। जैसे बालक बड़ा हुआ, स्कूल गया तो उसके संबंध बन गए, मित्र आदि बन गए, फिर आगे बड़ा हुआ, दोस्त बन गए, फिर शादी हो गई, ससुराल बन गया। यानी कहने जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसी सामाजिक संबंध भी हमारे बढ़ते जाते कि नहीं। अब जब सामाजिक संबंध बढ़ते हैं तो कभी लड़ाई भी होती, कभी बढ़ाई भी होती, कभी प्रेम भी होता कि नहीं होता। तो ऐसे ही ये संसार रूपी नंद बाबा के आंगन में ये हमारे सामाजिक संबंध हैं, परिवार हैं। एक मणि दूसरी मणि, अर्थात उसमें हमारी प्रतिमा, हमारा ही भाव, हमारे जैसा वो स्वरूप है। और जब ऐसे पकड़ते पकड़ते खंबा माने परिवार जब पड़ जाता है तो परिवार में हम सकल सभी एक रूप होते कि नहीं होते हैं। तो कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं और कभी प्रेम भाव बढ़ता है। तो वही है खींचना क्या हो गया? कभी तो प्रसन्नता होती तो आनंद आता है, और कभी लड़ाई आती है तो लड़ जाते हैं। तो लड़ना और हंसना ही खींचना हो गया। जब इस खींचते खींचते सदगुरु रूपी जसोदा की गोद में चले जाओगे और आत्मज्ञान रूपी दुग्ध को पान करने लग जाओगे तो ये संसार या परिवार के हम सकल का खींचना बंद हो जाएगा। अर्थात संसार का जो भौतिक लड़ना भिड़ना बंद होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल। तो देवचंद जी कह रहे हैं कि भक्तों कृष्ण की एक भी लीला जीवन में उतार लो तो बेड़ा पार है। आज इस कथा का आशय समझ में आया कि नहीं आया? ये परिवार रूपी खंबा में हम सब सकल को देख रहे हैं, खींच रहे हैं और छूट नहीं रहा। और जब सतगुरु की शरण में पहुंच जाओगे और आत्मज्ञान रूपी दुग्ध पान करने लगोगे तो अपने आप छूट जाएगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल। समय हो गया, अब एक भजन हो जाए छोटा सा। जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए, 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 जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए, प्यारा प्यारा सतगुरु बनकर आ गया, धाम का तुम्हारा प्यारा सतगुरु बनकर आ गया, धाम का दुलारा प्यारा सतगुरु बनकर आ गया, धाम का तुम्हारा प्यारा सतगुरु बनकर आ गया, सतगुरु बनकर आ गया, सतगुरु बनकर आ गए, सतगुरु बनकर आ गए, सतगुरु बनकर आ गए, जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए, जागो जागो सैयों जगाने वाले आ गए,
महामती कहे साथ जी, सभी लोग बोले महामती कहे साथ जी, ये मेहर की है हक, ये मेहर की है हक। ईमान जैसा ईमान जिसका, इमाम जैसा ईमान जिसका, होते तीनों माफक, होते तीनों माफक, होते तीन माफक, होते तीन माफक। और ऐसी प्राणा प्यारे की। हाँ बोलो। पिया तुम्हें हो तैसी हो मैं अलग करूं, ऐसी तुम्हें करूं, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैना भरे। पुकार किया जीवोगे तब खेल करो
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।